गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ेंगे एजुकेशन पेपर 2 का मैराथन एजुकेशनल स्टडीज़ का। एजुकेशनल स्टडीज़ हम कोशिश करेंगे 1 आवर में ही कंप्लीट करने की, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम साथ साथ में करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एजुकेशनल स्टडीज़ है ना, उनमें इंडियन फ़िलासफ़ीज़ आती है। तो सबसे पहले हम संख्या फ़िलासफ़ी की बात करते हैं। संख्या फ़िलासफ़ी से पहले आपको कुछ फ़िलासफ़ीज़ के बारे में पता होना चाहिए। इंडियन फ़िलासफ़ीज़ जो है ना, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। एक हो गया आस्तिके, दूसरा हो गया नास्तिके। आस्तिके का मतलब क्या है? वो वेदास पे भी बिलीव करते हैं और जो गॉड है ना, गॉड की अथेंटिसिटी पे भी बिलीव करते हैं। जो नास्तिके हैं, ना ही वो गॉड पे विश्वास करते हैं और ना ही वो वेदास पे विश्वास करते हैं। जो आस्तिक है ना, उनका दूसरा नाम है, उनको हम ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं। आपके एग्ज़ाम में ऑर्थोडॉक्सी आता है, ऑर्थोडॉक्स। और नास्तिक जो है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम हेट्रोडॉक्स बोलते हैं, हेट्रोडॉक्स, ठीक है। अब ये जो आस्तिक है ना, इनको हम 2 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड करते हैं। एक हो गया जो पूरी तरह से वेदास पे बेस है, और दूसरा हो गया वेदास पे तो वो बेस हैं, बट उनका अपना एक इंडिपेंडेंट ग्राउंड है। तो जो पूरी तरह से वैदिक टेक्स्ट पे बेस हैं, वो कौन कौन सी हैं? वो मीमांसा और वेदांता हो गई। और जो जिनका एक इंडिपेंडेंट ग्राउंड है, वो कौन कौन सी हैं? संख्या, योगा, न्याय, वशिष्ठ, ठीक है। संख्या, योगा, न्याय और वशिष्ठ। इनमें से इकलौती फिलासफी संख्या फिलासफी एक ऐसी फिलासफी है जो वेदास को तो मानती है, वेदास की अथेंटिसिटी पे बिलीव करती है, बट ये गॉड पे फोकस नहीं करती है। मतलब इनका कहना जो है ना, गॉड एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो संख्या फिलासफी गॉड की एग्जिस्टेंस को फोकस नहीं करती है। दैट्स वाई संख्या फिलासफी इज़ आल्सो नोन एज अनिश्वरवादी, ठीक है, बिकॉज ये गॉड पे बिलीव नहीं करती हैं। बाकी जो जितनी सारी फिलासफीज हैं वो गॉड पे बिलीव करती हैं। देन आता है नास्तिके। नास्तिक वो होते हैं जो ना ही वेदास पे बिलीव करते हैं, ना ही गॉड पे बिलीव करते हैं। तो इसकी मैंने आपको ट्रिक क्या बताई है? आज हमने जेसीबी लिया। जेसीबी क्या है? आज हो गया आजीविका। आजीविका जो है ना, तो वो किस पे फोकस करता है? इसको हम स्कूल ऑफ नियति बोलते हैं। मतलब जो डेस्टिनी में लिखा होगा ना, वही मिलेगा। देन जेसीबी, जे से जैनिज़्म, सी से चार्वाका, बी से बुद्धिज़्म, ठीक है। तो इनको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। उसके बाद ये देखो, आस्तिके में 6 दर्शन आते हैं, 6 फिलासफीज आती है। दैट्स वाई हम इसको शद दर्शन भी बोलते हैं। शद दर्शन मतलब 6 दर्शन है। संख्या फिलासफी, योगा फिलासफी, न्याय, वशिष्ठ, मीमांसा और वेदांता फिलासफी। जो नास्तिक है ना, उनको हम हेट्रोडॉक्स बोलते हैं। यहाँ पे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, चार्वाका और आजीविका भी आता है। तो आपने ट्रिक कैसे याद रखनी है? आज हमने जेसीबी ली, ठीक है। सबसे पहले हम संख्या फिलासफी पढ़ेंगे। जो ये संख्या फिलासफी सबसे जो पुरानी फिलासफी है, पहली फिलासफी, इसको हम ओल्डेस्ट फिलासफी बोलते हैं क्योंकि ये सबसे पुरानी फिलासफी है। फाउंडर इसके कपिल हैं। तो ये आस्तिक है। मैंने आपको बोला आस्तिक को हम ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं, जो वैदिक टेक्स्ट पे तो डिपेंड करती है, बट ये गॉड पे फोकस नहीं करती है, गॉड की एग्जिस्टेंस पे फोकस नहीं करती है। दैट्स वाई हम इसको अनिश्वरवादी बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने बोला कि पूरी जो वर्ल्ड है ना, पूरी वर्ल्ड की क्रिएशन के पीछे सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, और वो 2 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एक प्रकृति हो गया और दूसरा पुरुषा हो गया। दैट्स वाई देखो, 2 एलिमेंट्स है ना पूरी वर्ल्ड की क्रिएशन के पीछे। दैट्स वाई हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो संख्या फिलासफी है, ये कैसी है? ये ड्यूलिस्टिक है, ठीक है। संख्याकारी का इन्होंने एक बुक लिखी है। किसने लिखी है? कपिल ने लिखी है, महर्षि कपिल ने। इन्होंने बोला कि लाइफ में जो इंसान होता है ना, इंसान की लाइफ में 3 टाइप्स की प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले आध्यात्मिक दुख। आध्यात्मिक दुख जो होता है ना, वो हमें खुद से लगता है, ठीक है। जैसे हम देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी फ्रेंड को कोई अच्छी सी ड्रेस लगी या अच्छी सी जॉब है, ठीक है, तो मुझे उससे जेलस होगी, वो हम मुझे खुद से दुख लग गया, मैं ही सोच रही हूँ ना। तो उस टाइप के दुख को हम क्या बोलते हैं? आध्यात्मिक दुख।
दूसरा आ गया आदि भौतिक दुख। आदि भौतिक दुख वो दुख होता है जो हमें दूसरों से लगता है, और आदि दैविक दुख वो दुख होता है जो हमें किससे लगता है, नेचर से लगता है। ठीक है, नेचुरली हमें दुख लगता है। जैसे अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई तब भी हम दुखी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई तब भी हम दुखी हो जाते हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि संख्या फिलॉसफी में 3 टाइप के दुख होते हैं, इंसान को 3 टाइप के दुख लगते हैं। सबसे पहले कौन सा है, आध्यात्मिक दुख, देन जो हमें खुद से लगता है, जो हमें दूसरों से लगता है, और जो हमें नेचर से लगता है। अब इन दुखों से छुटकारा पाने के लिए, इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने 2 थ्योरीज को एक्सेप्ट किया। वो 2 थ्योरीज कौन कौन सी हैं, 2 थ्योरी मतलब कॉज एंड इफेक्ट है। मतलब हर किसी का जैसे कोई दुख होता है ना, तो उसका कोई कॉज भी होता है और उसका कोई इफेक्ट भी होता है। तो 2 थ्योरीज कौन कौन सी हैं, सत्कार्यवाद है एक, वेट, हाँ सत्कार्यवाद, परिणामवाद और सत्कार्यवाद। ठीक है, तो जो सत्कार्यवाद थ्योरी है इसको हम क्या बोलते हैं, वेट आई विल जूम, ओके नाउ लिसन केयरफुली। सत्कार्यवाद क्या होता है, सत का मतलब है एग्जिस्टेंस, कार्य का मतलब होता है इफेक्ट, वाद होता है थ्योरी। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ होती है ना, अगर उसका जैसे हम इफेक्ट देखेंगे ना, तो उसका कुछ ना कुछ कॉज होता है। जैसे सुबह उठोगे आप तो आपने अपने आंगन में बहुत ज़्यादा कीचड़ देखी, मडी मड, तो इट मीन्स कि रात को बारिश हुई है ना, काश ही हो सकता है। उसी को हम बोलते हैं सत्कार्यवाद। ये जो थ्योरी है ना, इसको हम थ्योरी ऑफ कॉजेशन भी बोलते हैं। मतलब जो भी हम इफ़ेक्ट देखते हैं ना, हर एक इफ़ेक्ट के पीछे कुछ ना कुछ कॉज होता है। ठीक है, मतलब कोई भी किसी भी चीज़ का जो एग्जिस्टेंस है ना, हर एक एग्जिस्टेंस के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है। ठीक है, तो संख्या फिलॉसफी में क्या है, ये निरीश्वरवादी है, मैंने आपको बोल दिया। आल्सो नोन एज निरीश्वरवादी, क्यों, क्योंकि ये गॉड पे बिलीव नहीं करता है, गॉड की एग्जिस्टेंस यहाँ पे नहीं है। बट ये जो वेदास होते हैं ना, उनकी अथेंटिसिटी को मानता है। वेदास की अथेंटिसिटी को बिलीव करेगा, बट गॉड की अथेंटिसिटी को बिलीव नहीं करता। टोटल एलिमेंट्स यहाँ पे 25 उन्होंने बोला। पूरी वर्ल्ड की क्रिएशन के पीछे 2 एलिमेंट्स हैं, और जब वो 2 एलिमेंट्स जुड़ते हैं ना, तो 25 एलिमेंट्स बनते हैं उनमें से। ठीक है, तो हम 25 एलिमेंट्स जो हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं संख्या फिलॉसफी के। ये एक्सेप्ट करता है पुनर्जन्म को, और जो सोल है ना, जैसे हमारी डेथ हो गई तो डेथ के बाद जो हमारी सोल है वो किसी और चीज़ में, किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म में चली जाएगी और हमारा पुनर्जन्म हो जाएगा, उस पर बिलीव करता है। इनका मानना क्या है कि जो सेल्फ नॉलेज है ना, सेल्फ नॉलेज और जो लिबरेशन है, वो एक एजेंट है। किसका, लिबरेशन का, मतलब हमें मोक्ष मिलना चाहिए। बेटर एजुकेशन, फूड नहीं है, ये गुड है। बेटर एजुकेशन, गुड, हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस। हाँ, तो अगर हमें पता होना चाहिए, देखो इन्होंने बोला पूरी वर्ल्ड की क्रिएशन के पीछे 2 एलिमेंट्स हैं, ड्यूलिस्टिक है नेचर में, और वो 2 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, पुरुषा एंड प्रकृति। अगर हमें पुरुषा एंड प्रकृति के बारे में अंडरस्टैंडिंग होगी, मतलब हमें जब पता चलेगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पुरुषा एंड प्रकृति, जब हमें ये पता चलेगा ना, तभी हम लिबरेशन, तभी हम मोक्ष को अटेन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें अगर अच्छी एजुकेशन होगी, क्वालिटी एजुकेशन होगी, तभी हम इसको मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। तभी हमें पता चलेगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पुरुषा एंड द प्रकृति। तो इसके लिए हमें डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज मतलब क्वालिटी का नॉलेज होना चाहिए, क्वालिटी की एजुकेशन होनी चाहिए। इन्होंने बोला जो इवोल्यूशन है ना, वो टेलियोलॉजिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, अच्छा अब ये संख्या फिलॉसफी जो है ना, इसकी मेटाफिजिक्स क्या है, मेटाफिजिक्स हो गई ड्यूलिज्म। मतलब इन्होंने, मेटाफिजिक्स होता है रियलिटी, मतलब पूरी वर्ल्ड की रियलिटी क्या है, पूरी वर्ल्ड की क्रिएशन कैसे हुई है। तो ड्यूलिज्म है, प्रकृति और पुरुषा हो गए। एपिस्टेमोलॉजी क्या है संख्या फिलॉसफी की, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। ठीक है, उसके बाद एक्शियोलॉजी क्या है, ये गॉड पे बिलीव नहीं करता है, गॉड और वेदास पे बिलीव नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इतना हो गया। अब मैंने आपको बोला पूरी वर्ल्ड की क्रिएशन के पीछे 2 एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से हैं, पुरुषा हो गया और प्रकृति हो गया। जब ये जो पुरुषा
और प्रकृति मिलते हैं तो 25 एलिमेंट्स और बनते हैं, 24 एलिमेंट्स और बनते हैं, सॉरी 23 एलिमेंट्स बनते हैं, 23। और ये पुरुषा और प्रकृति को इंक्लूड करके, 2 को इंक्लूड करके फिर 25 बनते हैं टोटल। तो पुरुषा और प्रकृति को छोड़कर जब ये पुरुषा और प्रकृति आपस में मिलते हैं ना, तो ये सारे जो 23 एलिमेंट्स हैं ना, उनका एग्जिस्टेंस होता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा एक कहानी से पढ़ लेते हैं, सो दैट आपके माइंड में, अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो ना, अभी आप फ्रेशर ही हो, अगस्त में पेपर दे रहे हो, तो आपको आसानी हो जाएगी। तो हम एक छोटी सी कहानी से पढ़ लेंगे इसको। तो सबसे पहले क्या है, वेट आई विल जूम। ओके, आप सुनो। पुरुषा, पुरुषा हमारी लैंग्वेज है, हम पुरुष किसको बोलते हैं, इंसान को बोलते हैं ना, मैन को। वुमेन को तो हम पुरुष नहीं बोलते हिंदी में, हम मैन को पुरुष बोलते हैं। पुरुष प्रकृति के घर गया, प्रकृति को रखो फीमेल, है नहीं ये फीमेल, बट हम यहाँ पे थोड़ी ट्रिक से पढ़ते हैं सो दैट आपको चीज़ें माइंड में बैठ जाएं। पुरुषा रिश्ता लेके कहाँ गया, प्रकृति के घर। ठीक है, पहले पुरुष आएगा, आपके एग्जाम में देते हैं पहले प्रकृति, नहीं पुरुष जाता है प्रकृति के घर। अब उनका क्या हो गया, मिलन हो गया, मतलब उनकी शादी हो गई। शादी के बाद उनका बेबी हो गया महत। ठीक है, महत, महत हुआ, और वो जो महत था ना, वो एक ही बेटा था। ठीक है, पुरुषा गया प्रकृति के घर, रिश्ता ले गए। फिर उसके बाद उनकी शादी होगी, शादी के बाद एक बेटा हुआ, और उस बेटे के नाम इन्होंने महत रखा। अब महत था ना, एक ही बेटा था, इकलौती औलाद जो होती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा ईगो होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अमीर थे, तो इनको बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी थी। तो ये क्या हुआ, महत जो है, महत पैदा हो गया, और महत को बहुत ज़्यादा ईगो आ गया, अहंकार आ गया। ईगो, महत, अहंकार हम किसको बोलते हैं, ईगो को। ईगो आ गया इसमें, क्यों, क्योंकि ये एक ही बच्चा था, तो अहंकार आ गया इसमें। ठीक है, इतना क्लियर है। सबसे पहले याद रखो, पुरुषा प्रकृति के घर रिश्ता ले गया, उसके बाद उनकी शादी होगी, शादी के बाद महत पैदा हो गया। महत एक ही था, और उसको बहुत ज़्यादा अहंकार हुआ, मतलब ईगो हुआ। अब जब उसको अहंकार आया, बहुत ज़्यादा ईगो आया, तो ईगो में इंसान कुछ भी कर सकता है। इसने क्या किया, इसने शादियाँ की, एक 3 शादियाँ की। जो अहंकार आया ना इसको बहुत ज़्यादा, तो अहंकार की वजह से इसने 3 शादियाँ की। एक तो सीता के साथ शादी की, एक लड़की का नाम सीता, मतलब सतवा हो गया। दूसरी हो गई रजनी, रजनी, रजनी को रजस हो गया। और दूसरी हो गई, इसको रखो ये तस्लीमा। ठीक है, एक मुस्लिम भी थी। तो इनके साथ उसने शादी की। ठीक है, किसने शादी की, ये महत ने शादी की। महत को बहुत अहंकार आया, ईगो आया, ईगो की वजह से उसने 3 शादियाँ की। सबसे पहले सीता, रजनी और तस्लीमा के साथ। तो सीता क्या है, सत्वा हो गया, रजस हो गया, और तमस हो गया। अब सत का मतलब होता है गुडनेस, गुडनेस। ठीक है, सत का मतलब क्या है, जो अच्छाई होती है इंसान में, उसको हम सत बोलते हैं। देन रजस जो होता है ना, रजस का मतलब होता है एक्शन। ये आपने याद रखने हैं, इनके मीनिंग भी पूछते हैं एग्जाम में। और तमस का मतलब होता है डार्कनेस। ठीक है, डार्कनेस। इतना क्लियर है आई थिंक आपको सब। ऊपर से ही मैं आपको थोड़ा रिवाइज कराती हूँ। सबसे पहले जो पुरुषा है, पुरुषा प्रकृति के घर रिश्ता लेके गया। फिर उनकी जब शादी हो गई तो महत पैदा हो गया। अब वो जो महत था उसको बहुत अहंकार आया, और अहंकार की वजह से उसने 3 शादियाँ की। किसके साथ, सीता, रजनी और तस्लीमा के साथ। सत, रज, तम। सत का मतलब होता है गुडनेस, रज का मतलब एक्शन, और तम का मतलब डार्कनेस। ठीक है, अब ये जो सीता थी, सीता जो थी ना, इसके 3 बच्चे हो गए। उसने मजाक मजाक में ही 3 बच्चे पैदा किए। मजाक मतलब क्या है, इधर एम मनस हो गया, जे हो गया ज्ञानेंद्रिया, और के हो गया कर्मेंद्रिया। मजाक 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 में 3 बच्चे कर दिए सीता ने। ठीक है, तो मनस, मनस होता है माइंड, ज्ञान इंद्रियाँ जो हमारे जो 6 सेंस आर्गन्स होते हैं, और कर्मेंद्रियाँ आर्गन ऑफ एक्शन। ठीक है, आपने इंग्लिश में भी याद रखना है एज वेल एज हिंदी में भी याद रखना है। तो ज्ञानेंद्रिया में क्या है, आइज़ हो, आपको पता है। तो आप इसको, आपको पता है ज्ञानेंद्रियाँ होता है जो हमारे सेंसेस होते हैं ना, तो उनको ही हम ज्ञानेंद्रिय, आइज़, नोज़, ईयर, स्किन, टंग।
और कर्मेंद्रिय क्या है, जिनसे हम एक्शन करते हैं कुछ। माउथ, जैसे माउथ हो गया, माउथ से हम चबाते हैं। हैंड हो गया, हैंड से हम खाना खाते हैं, हैंड से हम काम करते हैं। फीट से हम चलते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये इनसे हम एक्शन करते हैं। तो सीता के कितने बच्चे हुए? सीता के 3 बच्चे हुए, मनस, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय। ठीक है। रजस का कोई बच्चा नहीं हुआ। ठीक है, रजस का कोई बच्चा नहीं हुआ, इसको कुछ प्रॉब्लम थी, इसका बच्चा नहीं हुआ। ठीक है। और जो तमस थी ना, तमस के जो तस्लीमा थी, उसको कुछ बाहर का भूत का साया था, तो उसको तंत्र मंत्र करके 5 बच्चे हुए, लेकिन वो 5 बिल्कुल भूत जैसे थे, क्योंकि उसको प्रॉब्लम थी थोड़ी सी। पंच तन मंत्रास एंड पंच महाभूत हुए उसको। पंच तन मंत्रास में है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधा। देन पंच महाभूत में आएगा आकाश, वायु, अग्नि, जला, पृथ्वी। आपने खुद ही याद करने हैं। होप आपको ये पूरा क्लियर हुआ होगा। ठीक है। तो पुरुषा प्रकृति, पुरुष गया प्रकृति के घर, रिश्ता ले गए। फिर जब उनकी शादी हो गई तो महत पैदा हुआ। महत को इतना ज़्यादा अहंकार हुआ, इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा ईगो आया, उसने ईगो में 3 शादियाँ की, सत्वा, रजस और तमस। मतलब सीता, रजनी और तस्लीमा के साथ। सीता के 2 बच्चे हुए, मजाक मजाक में ही, मनस, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय। रजस का कोई बच्चा नहीं था, और तमस के भी 2 बच्चे हुए, पंचतंत्र मंत्रास, और मंत्र मंत्र पढ़ के भूत जैसे बच्चे हो गए। ठीक है। ये आपका क्या था? ये आपका था संख्या फिलॉसफी। उसके बाद पढ़ेंगे हम योगा फिलॉसफी। ठीक है। योगा फिलॉसफी क्या है? अब मैंने आपको बोला कि संख्या फिलॉसफी में क्या है, 3 टाइप के दुख हैं। आध्यात्मिक दुख जो हमें खुद से लगता है, आदि भौतिक दुख जो हमें दूसरों से लगता है, और आदि दैविक दुख जो हमें नेचर से लगता है। तो इन दुखों से अगर बाहर निकलना है तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रकृति एंड द पुरुष। इन्होंने बोला सारी चीज़ें ठीक हैं। योगा फिलॉसफी जो है ना, संख्या फिलॉसफी को पूरा एक्सेप्ट करता है। डिफरेंस सिर्फ यहाँ पे इतना है कि जो योगा फिलॉसफी है ना, ये गॉड की अथेंटिसिटी को मानता है। जो संख्या फिलॉसफी था वो गॉड की अथेंटिसिटी को नहीं मानता था। और वो जो संख्या फिलॉसफी है वो थ्योरेटिकल पोर्शन है, और योगा फिलॉसफी उसी का प्रैक्टिकल पोर्शन है। ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई। तो योगा फिलॉसफी जो है ना, प्रैक्टिकल पोर्शन किसका है? संख्या फिलॉसफी का। उन्होंने बोला कि अगर आपको ट्रू नॉलेज चाहिए, अगर आपको मोक्ष को अटेन करना है, तो यू शुड नो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रकृति एज वेल एज पुरुषा। आपको अगर ये जानना है, उसके लिए आपको गुड क्वालिटी की एजुकेशन होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। इन्होंने बोला वो बात सही है, बट डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज जानने के साथ साथ यहाँ पे हमें योगा अभ्यास भी करना चाहिए। अगर हम योगा अभ्यास का मतलब योगा जो करते हैं ना, योगा अभ्यास जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आते हैं, अगर हम वो करेंगे ना, तो उससे हमारा जो माइंड है वो स्टेबल रहेगा। ठीक है। तो हेल्दी माइंड के लिए हेल्दी बॉडी भी होना बहुत ज़रूरी है। इसको अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रोपोंडर कौन है इसके? प्रोपोंडर कौन है इसके? प्रोपोंडर हो गए इसके महर्षि पतंजलि। मेनली ये प्रैक्टिकल पोर्शन है, और प्रैक्टिकल पोर्शन किसका है? ये संख्या फिलॉसफी का। इनका कहना क्या है कि जो दिमाग है, माइंड है ना, वो तभी प्योर हो सकता है जब हमारी जो बॉडी होगी वो हेल्दी हो सकती है। तो हेल्दी बॉडी के लिए हमें क्या करना है? उसके लिए योगा अभ्यास करना चाहिए। और ये जो माइंड की प्योरिटी है ना, ठीक है, इससे हमारा जो मेंटल प्रोसेस है, जैसे हमारे जो बिलीफ है वो पॉजिटिव होने चाहिए, एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, हमें अच्छे वैल्यूज़ होने चाहिए। तो इसके लिए अगर हमें हेल्दी बॉडी होगी, माइंड भी प्योर होगा, तभी हम नॉलेज को गेन कर सकते हैं, तभी हमें ट्रू नॉलेज मिल सकती है। ठीक है। योगा फिलॉसफी पूरी तरह से क्लोजली रिलेटेड किससे रिलेटेड है? ये संख्या फिलॉसफी से रिलेटेड है। ठीक है। आगे देखते हैं। योगा फिलॉसफी जो है ना, इसमें इन्होंने बोला योगा फिलॉसफी में कि अगर आपको मोक्ष को अटेन करना है, अगर आपको जानना है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पुरुषा एंड द प्रकृति, तो आपको अष्टांगिक योगा का यूज़ करना है। तो अष्टांगिक योगा को हम क्या बोलते हैं? अष्टांग योगा। तो इसमें आपको पहले तो ये सीक्वेंस में याद रखना है आपने। कैसे सीक्वेंस में याद रखोगे? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, वेट,
यम, यम का मतलब क्या होता है? यम होता है कंट्रोल करना। जब हम अपने सेंसेस को कंट्रोल करते हैं, जब हम अपने जो हमारी डिज़ायर्स होती हैं, इच्छाएं होती हैं, जब हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं ना, तो हमें मोक्ष को अटेन करने में हेल्प मिलेगी। नियम का मतलब क्या होता है? नियम होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। जब हम जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारी जो रिलीजियस बुक्स में दी हुए, अगर हम उनको फॉलो करेंगे देन वी विल गेट मोक्ष। आसन क्या होता है? ये बॉडी पोस्चर होता है। यहाँ पे हमें बिल्कुल फिक्स, हमारा जो बॉडी पोस्चर है वो फिक्स रखना है। प्राणायाम होता है ब्रीथिंग कंट्रोल। जो प्राणायाम का मतलब क्या है? ब्रीथिंग कंट्रोल, मतलब जो यहाँ पे हम सांस लेंगे ना, उनको कंट्रोल करना है। जो ये प्राणायाम है ना, इसमें 3 चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी? एक हो गई कुंभक, रिचक, पूरक है पहली। पूरक, कुंभक, रिचक। पूरक का मतलब क्या है? हमने अंदर सांस लेनी है, ऐसे करके हमने अंदर की तरफ सांस लेनी है, उसको पूरक बोलते हैं। कुंभक हम बोलते हैं कि जब हम स्टॉप करते हैं, जो सांस हमने ली ना उसको रोक के रखते हैं, वो कुंभक हो गई। और रिचक क्या है? जब जो हमारी सांसें हैं ना उनको हम बाहर छोड़ते हैं, उनको रिचक बोलते हैं। ठीक है। धरना क्या है? जब हम अपने माइंड को किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे फिक्स करते हैं। और ध्यान हो गया कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन और समाधि क्या है? कि अब हम पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेशन में माइंड को अपने कॉन्सेंट्रेशन में रख दिया। अब ये जो समाधि है ना, इसके भी फर्दर टाइप्स हैं। सबीजा समाधि, निर्बीजा समाधि, संप्रज्ञत असंप्रज्ञत समाधि, वो मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है। अच्छा, इसमें जो योगा फिलॉसफी है ना, इसमें कोशा आते हैं। तो आपने कैसे इसको ट्रिक से याद रखना? देखो यहाँ पे मैंने ट्रिक बता दी है आपको। ए प्राइम मिनिस्टर इज़ वेरी एक्टिव। ए क्या है? अनन्मय कोश। पी से प्रणामय कोश। एम से मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। अनन्मय कोश में फूड, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब आप खुद इससे पढ़ लेना, इसमें अपने रट्टे मारने। देन आता है वेदांता फिलॉसफी। ठीक है। ये जो वेदांता फिलॉसफी है, इसके प्रपोंडर कौन है? वो हो गए शंकराचार्य। शंकराचार्य का कहना क्या है? ये जो फिलॉसफी है ओवरऑल क्या कहती है? ओवरऑल कहती है कि ये जो सोल है ना, ये जो गॉड है, गॉड जब इंसान को पैदा करता है, ये इंसान है, ये गॉड है। तो गॉड जब इंसान को पैदा करता है ना, तो इंसान जो गॉड होता है ना, हाँ, वेदांता फिलॉसफी में क्या है? इन्होंने बोला ये जो गॉड है इसको गॉड कंसिडर कर लो। और जो गॉड है ना, गॉड जब इंसान को पैदा करता है तो इसमें से अपना एक हिस्सा, अपना एक पार्ट निकाल के इंसान में डाल देता है। और ये जो पार्ट है ना, इसी को बोलते हैं सोल। ठीक है। तो जब ये इंसान के अंदर डाल देता है ना, तो इंसान मतलब आता है दुनिया में, जीता है। उसके बाद जब इंसान की डेथ हो जाती है, तो डेथ होने के बाद जो ये गॉड ने पहले इसमें डाली होती है ना, ये सोल, इसको फिर से वापस कर लेता है और अपने ही पार्ट में डाल देता है। ठीक है। मतलब सोल जो है ना, गॉड का पार्ट है, और गॉड जो है वो सोल का पार्ट है। गॉड इज़ अ पार्ट ऑफ सोल एंड सोल इज़ अ गॉड ऑफ पार्ट, इसीलिए बोलते हैं ये। ठीक है। अब हम थोड़ा इसको पढ़ते हैं। जो वेदांता फिलॉसफी है, इसके फाउंडर कौन है? फाउंडर हो गए शंकराचार्य। इसको हम उत्तर मीमांसा भी बोलते हैं और ब्रह्म मीमांसा भी बोलते हैं। इनका कहना क्या है? किस तरह से हम साल्वेशन को अचीव कर सकते हैं? तो इन्होंने बोला कि साल्वेशन को अचीव करने के लिए हमें योगा और उसकी जो हमने टाइप्स पढ़ी ना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धरना, ध्यान, समाधि, हम अगर उनको फॉलो करेंगे ना, तो हमें साल्वेशन मिल जाएगा। साल्वेशन क्या होता है? मोक्ष। जो हमने संख्या फिलॉसफी में मोक्ष पढ़ा ना, वही होता है यहाँ पे साल्वेशन। ब्रह्मा को अगर हमने अटेन करना है, तो यहाँ पे ब्रह्मा, मतलब ब्रह्मा किसको बोला है? ब्रह्मा हो गए गॉड। ठीक है। तो ब्रह्मा ही अल्टीमेट रियलिटी है, अल्टीमेट रियलिटी है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कूल्स ऑफ वेदांता फिलॉसफी, कौन कौन से स्कूल्स आएंगे इसमें? 6 स्कूल्स हैं। अद्वैता वेदांता ऑफ शंकराचार्य, शंकराचार्य ने दिया है। अद्वैता वेदांता क्या बोलता है कि जो मैंने अभी आपको बोला ना, कि ये गॉड है और ये इंसान है, तो इंसान के अंदर सोल डाल देते हैं। गॉड अपने थोड़ा सा एक पार्ट निकाल के गॉड ये सोल इसके अंदर, इंसान के अंदर डालते हैं। और इंसान की जब डेथ होती है तो गॉड ने जो अपना पार्ट डाला होता है ना, वो वापस ले जाते हैं। तो गॉड इज़ अ पार्ट ऑफ सोल। तो इनका कहना क्या है? ये जो गॉड है ना, और ये जो इंसान के अंदर सोल है, ये एक ही है, क्योंकि ये गॉड का ही पार्ट है। इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये मोनोइज्म है, मतलब एक ही है ना। विशिष्ट वेदांता, ये रामानुजाचार्य आचार्य ने दिया है। आप कैसे याद रखोगे? विशिष्ट, विशिष्ट का मतलब होता है स्पेशल। तो स्पेशल कौन होते हैं? गॉड होते हैं। राम है ना, राम स्पेशल है, तो रामानुजाचार्य। तो विशिष्ट वेदांता रामानुजाचार्य, इन्होंने क्या बोला है कि ये जो गॉड है ना, ठीक है,
गॉड का ही पार्ट है सोल, बट यहाँ पे जो गॉड है, गॉड थोड़ा स्पेशल है, और जो इंसान के अंदर इंसान है ना वो थोड़ा गॉड से नीचे है। इन्होंने गॉड को स्पेशल माना है। द्वैता वेदांता माधवाचार्य, द्वैत वेदांता निम्बक आचार्य। आप कैसे याद रखोगे? द्वैत, देखो द्वैत है ना, ऐसे याद रखो, हम दवात बनाते हैं ना, तो दवात में हमने मेहंदी डाल दी। दवात होती है ना जो जिस पे हम पहले ज़माने में तख्ती लिखते थे, तो दवात पे हमने क्या किया? मेहंदी डाल दी। तो द्वैत, द्वैत मतलब मेहंदी डाल दी माधवाचारी। और द्वैतद, देखो द्वैतद वीता वेदंता निम्बक आचारी। तो द्वैतद, जब हमें और ज़्यादा जो मेहंदी होती है ना, और ज़्यादा हम उसमें क्या करना होता है, मतलब अच्छा रंग आना चाहिए। द्वैतद वीता, वीता मतलब कि एक लड़की थी, उसका नाम था वीता, तो उसने द्वैतद वीता, वीता से याद रख सकते हो आप कि वीता की मेहंदी पे हमने क्या डाला था? नींबू डाला था, निम्बक आचार्य। शुद्धद्वैता वेदांता ऑफ निम्बक नहीं है यहाँ पे, बल्लभाचारी आएगा, BALLABH, बल्लभाचारी। ठीक है, तो कैसे आप याद रखोगे? शुद्ध देसी घी आपने देखा है, तो शुद्ध देसी घी, जो पुराने बल्लभ होते थे ना, बिजली के बल्लभ, तो उनका जो कलर होता था ना, वो बिल्कुल शुद्ध देसी घी जैसा होता था, है ना। तो वैसे आप याद रखो, शुद्धद्वैता वेदांता बल्लभ आचार्य, शुद्ध देसी घी जैसा। अचिंत्य भेदा भेद किसने दिया है? ये चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, तो आपको ये याद रखने हैं। देन जैनिज़्म आता है। जो ये जैनिज़्म है ना, जैनिज़्म बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम आगे देखते हैं जैनिज़्म के बारे में। सबसे पहले फाउंडर कौन है जैनिज़्म के? फाउंडर हो गए महावीर स्वामी। ये ब्लू किस पे फोकस करते हैं? तीर्थांकर्स पे। तीर्थांकर्स कौन से होते हैं? जो बॉन्डेज फ्री होते हैं, ठीक है, बिल्कुल बॉन्डेज फ्री, जो दुनिया की हर एक बॉन्डेज से फ्री होते हैं ना, जिनको मोक्ष मिल गया होता है, जिनको यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, जिनको हम निर्वाणा, निर्वाणा हम बुद्धिज़्म में बोलते हैं, यहाँ पे हम केवलिया बोलते हैं, जिनको केवलिया मिल गया होता है उनको तीर्थांकर्स बोलते हैं। तो ये तीर्थांकर्स, टोटल तीर्थांकर्स कितने थे? 24 थे टोटल तीर्थांकर्स। उनमें से जो पहला तीर्थांकर था वो ऋषभदेव, 23rd में पशुपतिनाथ, और 24 में महावीर स्वामी, जिनको हम ग्रेट स्पिरिचुअल लीडर बोलते हैं या ग्रेट स्पिरिचुअल हीरो बोलते हैं। जो ये महावीर स्वामी है ना, ये तो 24th पे है, बट अगर पूछेंगे फाउंडर कौन है, फाउंडर कौन है जैनिज़्म के, तो वो हो गए महावीर स्वामी। जो महावीर स्वामी था ने, उनका नाम और उनका जो ओरिजिनल नाम था वो क्या था? वो था वर्धमान। ठीक है, ये अथीज़म है, क्योंकि हेट्रोडॉक्स से अथीज़म होता है, वो जो गॉड पे बिलीव नहीं करता है, ये अथीज़म थे, अथीस थे। ठीक है, तो जैनिज़्म में दो सेक्ट्स थे। दो सेक्ट्स कौन कौन से? दिगंबर और श्वेतंबर। जो दिगंबर थे ना, ये कपड़े नहीं पहनते थे, नो क्लोथ्स, ये नंगे मुंगे रहते थे, और ये केव्स में जाते थे, वहाँ जंगलों में जाते थे, वहाँ पे इबादत करते थे। ठीक है, तो इबादत करके मतलब प्रीस्ट होते थे ना, जंगलों में जाते थे, बैठते थे, वहीं पे पूजा पाठ